देश के मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक कोलकाता। शहर से 60 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर करीब 2 घंटे की दूरी पर है हुगली चुचुड़ा। हुगली नदी के किनारे जोर घाट पर यहां एक मकान है। यहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यादें मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक मकान है क्योंकि यहीं पर 1875 में उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। आज हम लोग वंदे मातरम के जो पहले 2 स्टांजा हैं जो जिसको जानते हैं, वो इस मकान में उन्होंने लिखा था और उसको एक फिलर के तौर पर वो जर्नल छापते थे, बंगोदर्शन। और 7 नवंबर 1875 का जो इशू था बंगोदर्शन का, उसमें शायद उनका कुछ कंटेंट कम पड़ गया था, तो उन्होंने वो 2 स्टैंजा वहाँ पर छापा था। तो वंदे मातरम का जो जन्म होता है वो उस तरीके से होता है। वो पत्रिका बंगदर्शन थी जिसमें वंदे मातरम पहली बार छपा। उसे पढ़ने के बाद लोगों में एक नई चेतना पैदा हुई। गुलामी में जकड़ी हुई भारत भूमि को आजाद कराने के लिए लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी। Bankim Chandra Chatterjee was a very versatile person. He was one of the earliest graduates of Calcutta University at a time when there were very few Indians who were graduates there. He was extremely well read in religious literature. वो हिंदू धर्म के सब कुछ एक स्टडी किया था, प्लस वेस्टर्न थॉट्स में पूरी उनका जानकारी था। बंगाल पुनर्जागरण का दौर, जिसमें कई तरह के वैचारिक और सामाजिक सुधार हुए थे। ये दौर राजा राम मोहन रॉय यानी 1814 से शुरू होकर 1919 तक जारी रहा। इस सदी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी प्रमुख स्तंभ थे। उनकी पहचान सामाजिक सुधार से कहीं ज्यादा राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए बनी। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि वंदे मातरम 2 हिस्सों में लिखा गया था और पहला हिस्सा उसकी प्रेरणा कुछ और थी और दूसरा हिस्सा उसकी प्रेरणा कुछ और था। और पूरे को अगर हम लोग एक साथ लें तो जो राष्ट्रभक्ति की एक सोच होती है वो जगाता है ये। उसी राष्ट्रवाद और वंदे मातरम के प्रभाव का जीवंत प्रतीक है बंकिम भवन। भवन के बाहर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक प्रतिमा मौजूद है। हॉल में प्रवेश करने पर एक तस्वीर उनकी पत्नी राजलक्ष्मी देवी की है और दूसरी ओर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इसी बड़े हॉल में वंदे मातरम की पंक्तियां और भारत माता का स्वरूप वर्णन और उसका चित्रण मौजूद है। बंकिम भवन के दूसरे हॉल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पिता, उनके भाइयों और उनकी बेटियों के चित्र लगे हुए हैं। सामने वाली दीवार पर बंगाल पुनर्जागरण के कई लेखकों और बंकिम बाबू के मित्रों का एक पोस्टर मौजूद है। ये वो लेखक और बुद्धिजीवी लोग थे जो उस वक्त इस भवन में ठहरे थे। लंबे से हॉल के दूसरे छोर पर
वंदे मातरम और उसके साथ समय दर समय विकसित होते झंडों का चित्र मौजूद है। ये एक तीर्थ भूमि जैसा होना चाहिए कि इस मकान में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। तब शायद इतने सारे मकान भी नहीं थे, तो कुल मिला के ये जो है नदी के इस साइड में चिंसूरा है, चूचड़ो कहते हैं, उस साइड में नोईहाटी है। नदी के पूर्वी किनारे पर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक गांव कांठलपाड़ा। हुगली पार है नैहाटी। बंकिम भवन से नैहाटी की दूरी करीब 25 किलोमीटर की है। 24 परगना जिला का एक छोटा नगर है नैहाटी। चौड़ी सड़क के बाद 2 लेन की पतली सड़क, छोटा सा बाजार और उसके बाद संकरा होता रास्ता। रेलवे लाइन के किनारे किनारे ये रास्ता सीधे पहुंचता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पैतृक घर पर कांठलपाड़ा। नैहाटी के कांठलपाड़ा में 26 जून 1838 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। मुख्य भवन के आसपास कई देवालय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जहां जन्म हुआ था वो भवन अब एक संग्रहालय है। यहां उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। Museum, listen, this was a property exactly of Bankim Chandra Chatterjee. The government has taken it as an heritage of it. So now the government is maintaining it. So we feel very proud that I belong to a family where a property has been taken by the government as a heritage. So, and mostly I feel proud the mantra, Vande Mataram. It's a mantra of Indian independence. And I belong to the family who has created this mantra. So you'll obviously feel proud. 1859 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की थी और उसी वर्ष उन्हें जसोर का डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा इस पद पर नियुक्ति दी गई थी। वे राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता संघर्षों में मुखर तौर पर शामिल होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी में रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को जरिया बनाया और साहित्यिक क्रांति रची। 1865 में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बांग्ला में प्रकाशित हुआ। कपाल कुंडला 1866 में और 1872 में उन्होंने बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1873 में उनका एक और उपन्यास विषव वृक्ष प्रकाशित हुआ। 1882 में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना आनंद मठ। यह उपन्यास 1770 के बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि और ईस्ट इंडिया के खिलाफ सन्यासी आंदोलन पर लिखा गया था। इसी में वंदे मातरम के संस्कृत और बांग्ला पद संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुए थे। आनंद मठ पढ़े तो वहाँ पर ये गाना एक सन्यासी गाता है, तो वो एक अलग प्रकार की जोश है उसमें, और पहले 2 स्टांजाज में एक दूसरे किस्म की जोश है। 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का देहांत हो गया। उनके देहांत से करीब 2 साल बाद 28 दिसंबर 1896 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया। उन्होंने इसे संगीतबद्ध भी किया। वहीं श्री अरविंदो ने वंदे मातरम के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम को अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। वंदे मातरम की रचना को अब 150 साल पूरे हो चुके हैं। इसी ऐतिहासिक अवसर पर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी 6 पदों के गायन को अनिवार्य कर दिया है।
28 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में भारत के राष्ट्रीय गीत के संबंध में नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत वंदे मातरम के सभी 6 पदों को राजकीय समारोहों के वक्त या सामूहिक गान के समय गाया जाए। वंदे मातरम के 6 छंदों को 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा, जहां राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों का गायन होना है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहले गाया जाएगा।